अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, आप सबको इस माह मुबारक रमजान के महीने की मुबारकबाद पेश करता हूं। और उसी के साथ साथ 4 दिन बाद ईद आने वाली है रमजान की, उसकी भी मुबारकबाद एडवांस में पेश करता हूं। और इसी के साथ साथ मैं इस मौके पर बहुत ही कम वक्त में ये कहना चाहता हूं, अशरफ साहब, मैंने कल आपका प्रेस मीट देखा, उसके अंदर आपने बहुत सारी बातें कही हैं। ठीक है, वो पॉलिटिकल है और कौम का भला हो रहा है, तो उस भलाई के अंदर हम भी आपका साथ देने तैयार हैं। और दोनों के ऊपर धांधलियां की हैं दोनों चेयरमैनों ने, उसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी करवाइए, उसके अंदर भी साथ देंगे। और एक रहा सवाल मेरे कायद BZ ज़मीर अहमद खान साहब, मेरे लीडर, उनके ऊपर आपने एक इल्जाम लगाया है। इस इल्जाम को आपको साबित करना है, वरना अवाम के सामने आकर फौरन जैसे आपको वीडियो मिलेगी, आपको एहसास होएगा हाँ ये गलत है, तो आपको माफी मांगना पड़ेगा। आपने इल्जाम लगाया है कि BZ ज़मीर अहमद खान ने वक्फ के अंदर करोड़ों का लूट कर हजारों का बांट रहा है। आप इसको साबित करना है और इसके सबूत देना है, वरना रमजान के फौरन बाद इसका हिसाब मेरे साथ साथ जो ज़मीर अहमद खान साहब के कर्नाटक और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो चाहने वाले हैं, उन लोगों को जवाब देना आपको पड़ेगा, महंगा पड़ेगा जवाब आपका। क्योंकि हर एक, जब से इन्होंने मिनिस्टर बना है तब से लेकर आज तक, हर एक महफिल में, हर एक स्टेज के ऊपर ये कहते हुए हमने 100 बार हमने सुना है, वक्फ की जायदाद के अंदर कोई भी 1 रुपया मारने की कोशिश करेगा, वो खुद और उसके बीवी बच्चे कीड़े पड़कर मरेंगे बोलकर। क्या आपने ये नहीं सुना? और ऐसा कहने वाले इंसान के ऊपर आपने इतना बड़ा संगीन इल्जाम लगाए हो, आपको शर्म आना चाहिए। आप ज़मीर अहमद खान साहब को पूछ रहे थे, शर्म आना चाहिए। आपने तहसीलदार के, एक तहसीलदार को आप ऑर्डर नहीं कर सके, आप उस ओहदे पे रहने के काबिल हैं क्या? आप में उतनी काबिल है तो चलिए चामराजपेट के अंदर आकर इलेक्शन लड़िए ना अशरफ साहब, मालूम हो जाएगा किसकी क्या हैसियत है, किसकी क्या पोजीशन है। हाँ, रहा सवाल ये, मैं उम्मीद करता हूं रमजान के लाज रखते हुए आपने फौरन, आपके मुंह से गलती अल्फाज निकल गए हैं तो माफी मांग लेंगे। और रहा सवाल इस्तीफा दे दो, इस्तीफा क्यों दे? पार्टी ने ही जब एक्सेप्ट नहीं किया, क्या आपने जिताया है क्या? कौम मांगेगी उनकी, चामराजपेट की आवाम मांगेगी, अगर वो मांगेंगे तो देंगे। आपको अगर इस्तीफा लेना है तो सबसे पहले आप अनाउंस करो मैं इलेक्शन लड़ूंगा ज़मीर अहमद खान साहब के अपोजिट बोलकर। हाँ, पार्टी ने ही एक्सेप्ट नहीं किया ना जी, कोशिश की है, हाँ साथ रहने वाला, उसको मैं काम मेरे साथ किया है, अच्छा किया है बोलकर उन्होंने उसकी ईमानदारी को देखकर काम किए, इलेक्शन ये जिताए और जिताकर ओहदा दिलाने की कोशिश की। जब हाईकमांड ने मना कर दी तो छोड़कर आ गए। उसके लिए आपको क्यों इतना तकलीफ हो रही है? आप कौन से कौम के बड़े बड़े लीडर हो? तुम कौम के लिए क्या करके हो आप? हाँ, प्रेस मीट के अलावा कुछ किए हो रोड पर आकर? बोलो भाई। नहीं ना, चट्टे बट्टे बोलते हो ना, जहेज में लेकर आए हो। हाँ, एक लीडर बनने के लिए बड़े लीडर की जरूरत छोटे लीडर को पड़ती है, ये गुरु बनाना ही पड़ता है। हमने गुरु बनाया है, पार्टी का काम करते हुए, पार्टियों के लेबल का साथ लेते हुए, बैनरें लगाते हुए, चिल्लाते हुए, जयकारा पुकार लेकर एक को गुरु बनाना ही पड़ता है। क्या आपने पैदा होते हुए VP सिंह के गोद में झूले क्या आप भी चट्टे बट्टे ही बन के गए ना? खैर ठीक है, सब बातें बाद में करेंगे रमजान के बाद। सबसे पहले जो इल्जाम आपने ज़मीर अहमद खान साहब के ऊपर लगाए हो वो साबित करो, और अनवर के ऊपर जो इल्जाम लगाए हो उसके लिए एक शर्त करो, शर्त बनो। क्या भाई, अनवर के ऊपर एक मोमिन होने के नाते उसके ऊपर इतने इल्जाम डाल रहा हूं, कॉलेज घर पूरा वक्फ बोर्ड का ही है, अगरचे वो सही हो गया तो पूरे का पूरा इमीडिएट लेकर उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, या फिर नहीं, एक मुसलमान के ऊपर मैंने झूठा इल्जाम डालने की वजह से अगरचे वो बेगुनाह साबित हो गया तो मेरी जायदाद पूरी मैं वक्फ को दे दूंगा बोलकर एक डॉक्यूमेंट बनाओ, उस जगह भी हम आपका साथ देंगे। और रहा सवाल इसका KMDC चेयरमैन का, प्रोटोकॉल दे दिए बोलकर बहुत चिल्ला रहे हो। पार्टी के अंदर उसने 30 से 35 साल कुर्बानियां दिया है। आज जितने भी 224 MLA काउंसिलर जितने भी है ना, चेयरमैन वगैरह सब, जो कुर्बानी उसने दिया है पार्टी के लिए कोई नहीं दिया है। पार्टी की ऑफिस की ओपन हो गई थी, हाथ के निशान के ऑफिस, उस जगह उसके 2 भाई कुर्बान हुए, शहीद हुए, समझे? पार्टी के लिए कोई इतनी बड़ी कुर्बानी दिया हुआ इंसान है, उसको उसके ओहदे के हिसाब से उसकी कुर्बानियों को देखते हुए हुकूमत ने और ज़मीर अहमद खान ने एक ओहदे पर बिठाए। उसके लिए आपको क्यों इतना वलवला हो रहा है? क्यों आपकी आंखों में इतना चुभ रहा है?
अगरचे आपको उसको प्रोटोकॉल दे दिए, वो ओहदे पे बैठ गया बोलकर आपकी आंखों को तकलीफ हो रही है, तो सबसे पहले जाकर प्रोटोकॉल अमित शाह का निकालो ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी का निकालो ना। उनके ऊपर भी क्या क्या इल्जाम थे मालूम है ना आपको। उसको उसका वकार बचाने के लिए, उसके भाइयों का सदमा झेलने के लिए, उस लाइन से गुजरने के लिए वो रास्ता अपनाया उसने। क्या मंदिर के अंदर घंटा बजा लेके बैठता, या फिर कोई मस्जिद के अंदर जाके अजान दे लेके बैठता मौजन बन के? उसका वकार को बचाने के लिए उसने अपनाया। उसके लिए उस टाइम पे उसको क्या जरूरत थी, वो इसमें गया, वो उस फील्ड में। किसी का बुरा किया क्या, किसी का लूटा क्या है, तो वो भी सबूत लेके आइए। और इतना कहते हुए मैं बात मेरी खत्म करता हूं। अशरफ साहब, जितना जल्दी हो सके, अगरचे सही है तो सबूत इकट्ठा कर लीजिए या फिर उनसे माफी मांग लीजिए। दूसरा नहीं है, दूसरा जो कुछ भी है आप करना चाह रहे हैं करिए, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। और अनवर का रहा, अनवर का गलत हो गया तो उसको सजा देंगे। आप गलत हो गए तो आपकी जायदाद वक्त को देखकर दे दो। शुक्रिया, खुदा हाफिज।